आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ सबीर अब्बास। अब 2022 के चुनाव में महज 6 महीने का वक्त रह गया है। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज और उम्मीदवार लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं और बरेली का जो जिक्र इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 9 सीटें हैं और लखनऊ का रास्ता यहाँ से ही होकर जाएगा। और इसमें जो है 2 सीटें बहुत अहम हैं, एक शहर सीट की और एक कैंट विधानसभा की। और कैंट विधानसभा सीट पर भावी उम्मीदवार के तौर पर समर्थ मिश्रा का नाम लगातार लोगों की जुबान और दिलों पर छाया हुआ है क्योंकि वो युवा हैं और समाजवादी पार्टी के उस पौध के नए पौधे हैं, नए आग इस तरह से बढ़ रहे हैं जिसको अखिलेश यादव लगातार सींच रहे हैं। अभी उनको एक बड़ा पद मिला है। उनको पद की तो वैसे कोई ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो राष्ट्रीय शूटर के तौर पर बरेली का गौरव बढ़ाते रहे हैं और बेहद ही खास तौर से नौजवानों में उनको बहुत ही इज्जत और अदब से जाना जाता है। उन्हें लोहिया वानी का राष्ट्रीय सचिव का उन्हें पद मिला है। तमाम बातें हम करेंगे और आने वाले भविष्य की तमाम योजनाएं और तमाम बातें करेंगे। यकीनन अहम बात है कि अगर बरेली का नाम अपने प्रोफेशन से और उसके बाद सियासी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाए तो यकीनन उसकी तारीफ करना चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय शूटर के तौर पर भी उन्होंने 3 साल पहले नाम रोशन किया था और एक बार फिर समाजवादी पार्टी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर वो पहुंचा रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर और साथ में आने वाली जो टाइम है कैंट विधानसभा क्षेत्र से उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बरेली का नाम एक बार नहीं 2 बार रोशन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर कुछ आप इजाफा करना चाहें जो मैंने तमाम बातें बोली तो नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जी, अब हम थोड़ा सा सीधे विषय पर आते हैं। तमाम सवाल करेंगे आपसे। 6 महीने का वक्त रह गया है और सबसे जो युवा उम्मीदवार हैं कैंट विधानसभा से वो आप हैं। जी, वैसे आपने इस कम उम्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर बरेली का नाम रोशन किया है 2 बार। किस तरह से पार्टी की तरफ से आपको संदेश मिल रहा है क्योंकि बड़ा पद मिला है अभी आपको, लोहिया वानी में राष्ट्रीय सचिव बनना मामूली बात नहीं है, तो किस तरह का पैगाम मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है पार्टी की तरफ से? पार्टी का मैसेज ये दिखाने के लिए काफ़ी है। उस दिन खेल संजोग से एक बात और है, उस दिन खेल दिवस भी था जिस दिन ये पद का सूचना मेरे पास आती है कि इस पद से नवाजे गए हैं। उस दिन खेल दिवस भी था। हम तो कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान देखो, हम खिलाड़ी और लगातार अगर हम मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, हमने मेहनत में अगर अब बनाने का काम किया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको सम्मान देने का काम किया, उसे राष्ट्रीय सचिव बनाया। हमारी टीम पूरा बरेली में, पूरा हमारा कैंट विधानसभा बहुत खुश है और आप देख लो मैसेज सबके सामने, राष्ट्रीय सचिव बनकर आज आप लोगों के सामने आए हो। जी, राष्ट्रीय सचिव जी आप बन चुके हैं, राष्ट्रीय शूटर हमारे रहे हैं और हैं। एक बार अगर आदमी जीत जाता है तो वो लगातार तो फिर हमेशा याद रखा जाता है। मैं आगे बढ़ता हूँ इस बात से। जी, कैंट विधानसभा के हम आपसे 1-2 महीने पहले मिले थे, तब तैयारी और थी। हर दिन जो सियासत की फिजा है वो बदल रही है। जी, किस तरह की तैयारी चल रही है ज़मीनी स्तर पर? क्योंकि आपका सीधा मुकाबला जो है बीजेपी से या खासतौर से राजेश अग्रवाल जी जहाँ तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर बीजेपी से तो आपकी टक्कर है। किस तरह की तैयारी? हमारी पूरे 35 से 37 वार्ड जो हमारे कैंट विधानसभा में आ रहे हैं, हर जगह हमारी टीम तैयार हो चुकी है। उसमें नौजवान लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, हर किसी का साथ लगातार मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है क्योंकि इनको 30 साल मौका मिल रहा है। 30 साल मौका मिला है और हम कहते हैं इन्हें करा क्या, ये अपना काम तो गिना है। सैटेलाइट पुल गिनाएंगे तो हम उसमें बता देंगे इन्हें अपने लखनऊ जाने के लिए 2-4 मिनट का जाम क्लियर करा। सैटेलाइट पुल की ज़रूरत नहीं थी अभी, मैं तो क्लियर बोलूँगा, सैटेलाइट पुल की अभी ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पुल की ज़रूरत थी वहाँ पुल नहीं बन रहे हैं। अभी आप जरा निकल जाओ सुभाष नगर रोड पे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज बवाल हो रहे हैं, कुछ नहीं। उनने एक पुल पे ध्यान दिया, वो भी पतला सा, उनकी गाड़ी साहब की निकल जाए लखनऊ तक और लखनऊ से आ जाए। आखिरी समय था, कोई बात नहीं, बनवा लिया, अच्छी बात है। हम सब नौजवानों के, बरेली वासियों को, कैंट वासियों को सबके काम आएगा। आप खेल से जुड़े रहे हैं जी, राष्ट्रीय शूटर के तौर पर आपकी पहचान बनी, अब आप सियासत में भी लगातार बढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात की थी कि खेल का क्षेत्र एक ऐसा है जो आपका खुद का शौक है और ख़ासतौर से शूटर के तौर पे आपने काम किया है। किस तरह की उस तरफ सोच है, क्या विज़न चल रहा है, कल्पना में क्या है उस तरफ? मेरे को जीतने के बाद अपनी कैंट विधानसभा में एक रेंज बड़ी जो बनवानी है क्योंकि शूटर लोग और भी खेल क्षेत्र में काम करना है, लेकिन ये मेरी एक दिली इच्छा है, चाहे से थोड़ा अपनापन भी कह दो। शूटिंग के लिए जो रेंज बनवाऊंगा मेरे को उसमें कंप्यूटराइज्ड रेंज चाहिए। ये जो बच्चों को आजकल धूप में खड़ा करके ईंट पकड़ा के खड़ा कर दे रहे हैं, इस तरीके का जर्जर हालत नहीं चाहिए।
मेरे को पूरी कंप्यूटराइज ट्रेन चाहिए जो नेशनल तक काम आती है, जो ओलंपिक तक काम आती है, वो बरेली में बनानी ही बनानी है। और बाकी हर खेल क्षेत्र के लिए काम करना है, क्योंकि जो भी आजकल पॉलिटिक्स में जो भी राजनीति है, बीजेपी वाले हैं, ये लोग खेल की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा खेल, खिलाड़ियों का, युवाओं का, बुजुर्गों का हमेशा उन्होंने सम्मान बढ़ाने का काम किया। और ये जो हमें पद से नवाजा गया, ये भी आप देख लो, ये सम्मान हमारे थोड़ी, बरेली वासियों के लिए भी सम्मान है। ये राष्ट्रीय टीम में अगर ले रहे हैं 51 लोगों की कमेटी, 60 लोगों की कमेटी में देश की जो बन रही है इतनी बड़ी पार्टी की, उसमें ले रहे हैं तो बरेली का भी गौरव बढ़ता है ना। तो मेरा एक दो सवाल और है, एक व्यक्तिगत सवाल है जी। आपके फादर एनडीए के एक यानी रामविलास पासवान जी की पार्टी के अहम सदस्य जी। उन्होंने कुछ शुभकामनाएं दी आपको, लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, कोई बातचीत हुई इसमें? राजनीतिक तौर पर नहीं, अब बेटे हैं, खुशी तो उनको हुई होगी, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं उभरती हुई पार्टी हमारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री बोल दे रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री कहते रहे, भावी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। खुशी है उन्हें, बधाई दी है, पर्सनल तौर बधाई दी है, और पार्टी से सब समझ रहे हैं। बाकी सब आपके सामने जल्द जो भी कुछ होगा, हम तो इतना बोल दे रहे हैं, जो भी कुछ होगा सब आपके सामने आएगा। उनसे कोई बातचीत होती है सियासी पापा से? सियासी बातचीत क्या है, खैर बातचीत क्या है, जो होगा सब जल्द आपके सामने आएगा। बस कह रहे हैं परिवार एकजुट है, घर में बाहर भी हो सकता है एकजुट होगा, सब एक तरफ होंगे और जल्द सब आपके सामने आएगा। परिवार की बात की आपने, शिवपाल सिंह यादव जी की पार्टी का भी बयान बीच में आया जी। गठबंधन को लेकर एक सुगबुगाहट चल रही है बसपा से, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपकी समझ सियासी बहुत आला है, बहुत ऊपर है, और किस तरह से देखते हैं? ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा, जो उनका फैसला होगा वो हम सबको मानना होगा। ये तो ऊपर के निर्णय हैं, हम तो अपनी विधानसभा और अपनी पूरे राष्ट्र में हमें युवाओं को साथ को सबको जोड़ना, पार्टी को मजबूत करना, वो करेंगे। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा वो हम सबको मान्य होगा। बस एक आखिरी सवाल है, मैं फिर से उस सवाल पर आ रहा हूँ, आप लगातार बिजी रहते हैं जी। अभी भी वक्त, अब तो हर दिन के साथ आपका काम बढ़ रहा है, जी। क्योंकि 2 महीने पहले वक्त और था, 2 महीने बाद होगा, और 2 महीने बाद और ज़्यादा हालात होंगे। अभी भी समय निकाल पाते हैं और कामों के लिए, सियासत के अलावा? और कामों के लिए क्या समय, क्या फ़ोन पे ही है, जो हमारी टीम है वो मेरा पूरा साथ दे रही है। मैं अपनी टीम को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चाहे मेरे राजनीतिक उसकी बात हो, चाहे मेरा बिजनेस हो, मेरे सब कुछ वो लोग संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, क्योंकि मैं तो व्यस्त रहता हूँ। अब देखिए हर जगह से लोग मिलने आने वाले, जाने वाले, हमें जाना है कहीं, तो मैं समय सही से सही बात तो ये नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी टीम सब संभाल रही है। अगर कोई मैसेज या उर्दू बोलो पैगाम अगर आप देना चाहते हैं, ख़ास तौर से उन लोगों को जो समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं या इस विचारधारा के करीब हैं, उन सबको मेरा यही मैसेज है, अगर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कोई नौकरी नहीं है, राजनीति कोई बिजनेस नहीं है। अगर राजनीति आदमी करता तो अपने सम्मान के लिए करता, अपने लोगों को सम्मान दिलाने के लिए राजनीति करी जाती है। वो आपको बीजेपी में कभी नहीं मिलेगी। आप ही देख ही रहे होंगे, बीजेपी के विधायक लोगों की, माननीय विधायक लोगों की अगर कुर्ते फाड़े जा सकते हैं थाने में, चौकियों में, वही विधायक उन्हीं के थाने में गलत मुकदमे उन्हीं पे लिखवाए जा सकते हैं, विधायकों को धरने पे बैठना पड़ रहा है। तो आप अपना सम्मान समझ लो। विधायक वो होते हैं जो सरकार बनाते हैं। जब जो सरकार बनाने वालों का सम्मान नहीं है, तो कार्यकर्ता और नेताओं का वो क्या सम्मान कर रहे हैं, वो आप सबके सामने आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से, बुजुर्गों से सबको कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी से जुड़े। इसमें लगातार हमेशा जो मेहनत करोगे, हम ये नहीं कह रहे खाली बैठ के यहाँ किसी को सम्मान नहीं है, आप मेहनत करेंगे, पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, आपको सम्मान भी मिलेगा। और सरकार आने के बाद सुनी भी जाती है, हर किसी की सुनी जाती है, ये नहीं है नेताओं की सुनी गई और नहीं सुनी गई। छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात सुनने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम करते हैं। अब एक बात और मैं छोटी सी बताना चाहूँ, एक जो है ठेले वाले हुआ करते थे, शायद इटावा साइड नहीं, गोरखपुर साइड के हैं, इटावा के हमें शहर याद नहीं आ रहा है, उन तक को गनर देने का काम किया था। उनकी सुरक्षा का हमारे कुछ मामला था, पारिवारिक मामला बिगड़ गया था, उनको भी गनर देने का काम किया था। यहाँ तो बड़े बड़े नेता बेचारे आप देख लो, हमारे वो थे कमलेश तिवारी जी, जिनको अखिलेश जी की सरकार में 9 गनर मिले, लेकिन बीजेपी सरकार ने आते ही सारे गनर छीन लिए और उनकी हत्या हो गई। और क्या निकला आज तक? कुछ भी नहीं। और अभी आपको मुख्यमंत्री योगी जी, माननीय योगी जी की फील्ड से एक जवान की डेथ हो जाती है, वो आपको कहीं टीवी पे देखने को भी नहीं मिली होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें उजागर ही नहीं आती हैं। फील्ड में डेथ हो गई, कम से कम आप उसके खिलाफ शोक तो जताएं, कुछ तो करें, पर कुछ नहीं। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहिनी माननीय प्रदीप तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनने इस योग मुझे समझा है
और बरेली को इस पद से नवाजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपने 3 साल के अंदर 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर बरेली का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार बना रहे। राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन किया और कैंट विधानसभा को भी इस बार हम निजात दिलाएंगे। जो 30 साल से राजा बन के काम कर रहे हैं, हमें सेवक बनना, उन्हें राजा बनना था। वो 30 साल राजा है, सेवक बनेंगे हम और इस बार निजात दिला के रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे समर्थ मिश्रा जी, जिन्होंने तमाम बातों पर बात की। सियासत के ये वक्त वो है जहाँ पर अब महज 6 महीने का वक्त रह गया। हर दिन के साथ सियासत की हर चीज़ बदल रही है और उसमें ऊर्जावान जो नेता हैं उनकी यकीनन ज़रूरत है। उसमें समर्थ मिश्रा जो हैं तमाम इस वजह से जाने जाते हैं क्योंकि सबसे यंग उम्मीदवार के तौर पर लगातार वो दस्तक दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने नाम रोशन 2 बार किया है, एज ए शूटर के तौर पर काम किया है। अब सियासत में भी उन्होंने एक निशाना साधा और लोहिया वाहिनी में वो राष्ट्रीय सचिव बने। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वो इसी तरह बरेली का नाम रोशन करते रहें और समाजवादी पार्टी को इसी तरह के दमदार ऊर्जावान समर्थकों की ज़रूरत है क्योंकि उनका नाम समर्थ मिश्रा भी है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटैच।